पिता और पति परमेश्वर, ये भी गुरु की संज्ञा में आता है। पति भी गुरु की संज्ञा में आता है। आजकल तो एक नया पैटर्न चालू हो गया कि जितने चेले बनाना है बना लो, बस चेले बनाने का एक फैशन चालू हो गया। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 25,000 चेले हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। और आखिरी में सारे महाराजों को टेंशन देता है कि हमारा शिष्य उसके पास कैसे पहुंच गया, उसका शिष्य यहाँ कैसे पहुंच गया, हमारा शिष्य वहां कैसे पहुंच गया। शिव गुरु हो, गुरु ही शिव और शिव ही गुरु, दोनों सब। गुरु को शिव मानो और शिव को गुरु मानो। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु। अब हमको भटकना नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास आओ गुरु दीक्षा लो। कई लोग कहते हैं गुरु जी हम सीओर आए गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरु मंत्र लेने के लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को देना, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। महाराज शिव तत्व की अटैची भरकर माल लेने के आने की जवाबदारी उस काल अधिपति महाकाल की है, वो देव अधिदेव महाकाल। और आज भी हम इस पवित्र व्यासपीठ पर पूर्ण भरोसा कर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी कथा करी है 30 सालों में 35 सालों में, जहां जहां कथा चलती है वहां जो भंडारा होता है, विवेक जी, वहां जो भंडारा होता है पूरी 7 दिन तक लोगों को खूब खिला लो, उसके बाद भी वो भंडारा वैसा की वैसा ही भरा की भरा रहता है, वो खाली नहीं हो सकता। पैंतीस सालों में ये देखा बड़ी सी बड़ी कथाओं में लाखों भक्त। अभी यहाँ कथा चल रही रांची में, कम से कम कुछ नहीं तो 40,000 30,000 20,000 50,000 25,000 लोगों ने रोज भोजन किया। प्रतिदिन सब्जी चावल दाल जो बनता था 25 से 50,000 व्यक्ति रोज रांची में भोजन करता था। दिल्ली में कथा हुई, वहां पर भी लाखों लाख लोग भोजन करे। इससे पहले महाराष्ट्र कथा हुई, उसमें भी लाखों लाख लोग भोजन करे। हजारों लोग भोजन करते हैं। 7 दिन का आंकड़ा देखा जाए तो 4 से कुछ। कैसे कथा होगा? फोन पे बात हुई थी? अच्छा। तो कभी पूछें खगड़िया वालों से कि कथा कैसे हुई, तो वो कह देंगे हम तो छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं खगड़िया के, 15 फीट की दुकान है, बस कथा लेकर आ गए थे और कराने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव था। देवघर वाला मेरा बाबा वैद्यनाथ आकर खड़ा हो जाता है, कुबेरेश्वर बाबा आकर खड़े हो जाते हैं और कथा होती।
लोग बहुत बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, सीवर वाला बाबा खूब सारा पैसा लेता है। आज तक कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सीवर वाला बाबा के खाटगेश्वर महादेव करा रहे हैं, जब उनने अपने घर में कथा कराई है तो व्यवस्था वो करेंगे। रांची में कथा समिति का नाम है शिवाला सेवा समिति। कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा शिवाला स्वयं भगवान शंकर, स्वयं पहाड़ी महादेव करा रहे हैं, स्वयं सुरेश्वर महादेव करा रहे हैं, तुम नहीं करा रहे। ये कथा तुम्हारी नहीं है, ये कथा मेरे पहाड़ी महादेव की है, ये कथा मेरे शंकर की है, ये कथा मेरे शिव की है। तुम्हारा काम है केवल भक्तों को खिलाओ खिलाओ। माता, पिता, गुरु और महादेव चार ऐसे हैं जिनके चरण पकड़ने पर आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद मिलता है। कोई कहे कि गुरु आप सबसे निवेदन है कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल लगेगा, गुरु मंत्र में दिल लगाओ। शिव को, शंकर को, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, बड़ी भिक्षा जो जल की लाना, बड़ी के पास न जाना, को बाबा बड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। क्या मंगा रहा है गुरु? जो कहे कि गुरु दीक्षा में ये सामान लगेगा, लिस्ट खा लेना, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, कांदा रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। अपने धर्म के अंतर्गत, अपने धर्म की रूखी रोटी खाओ। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हम भगवान शिव को मानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी रांची को, रांची झारखंड के रहवासियों को। झारखंड रांची, ये झारखंड के जो आदिवासी वनवासी हैं उनके चरणों को नमन करता हूं कि आप स्वयं भगवान शंकर के वंशज हो, आप स्वयं शिव को मानने वाले, आपके घर में शिव की पूजन होती है, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर के आराधना करने वाले हो, आप बूढ़ा देव की आराधना करने वाले हो, आप पहाड़ी देव की पूजन करने वाले हो, आप भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूं जो आप अपना शिव की आराधना को छोड़कर, भगवान शंकर की साधना को छोड़कर किसी लालच में ना आकर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करते। यह आपके भीतर का विश्वास है कि हम आदिवासी, हम वनवासी, हम वन में रहने वाले, हम बूढ़ा देव की पूजन करने वाले, हम महादेव की पूजन करने वाले, हम अपने वन की पूजन करने वाले, हम अपने वृक्षों की पूजन करने वाले, हम अपनी नदियों की पूजन करने वाले, हम अपने सरोवर की पूजन करने वाले, हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान शिव को मानते हैं और शिव के वंशज हैं। आएंगे लोग भड़काने वाले, क्यों पूजन करते हो, क्या करोगे पूजन करके, क्या करोगे पूजन करके, कहना बस मन करता है, हमारा कवच कवच।
ये पूजन नहीं है, ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच। कल एक मीडिया की बेटी मीडिया की तरफ से हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ पहुँची, तो हमने उनसे कहा हमारा एड्रेस तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो तुम कैसे पहुँच गए? कहा बाबा बस थोड़ा समिति वालों से बात कर कर के दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा दर्शन करने आए हो कि कुछ पूछने आए? कहा बाबा इतना सब पूछने आई हूं कि अगली बार कब आओगे, अगली बार कब आओगे, ये पूछने। हमने पूछा क्यों? कहा रांची में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, बच्चों के मुख पर भी भगवान शिव का नाम का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको माता पार्वती का दर्शन करना है? बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको भगवान गणेश का दर्शन करना है? किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है? भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देता है, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे, तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे अभी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर चोरी भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर चोरी भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू बिना मोड़े। कोई घर से चलता है, लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए।
रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। घर से जल लेकर जाए, घर से। अपने भाव अपने। कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापिस उठाई, रख, फिर अगले चल दिए। यहां से जाते समय जिस जजमान के यहां रुकते हैं उसके घर का पानी भर के बोतल ऑन रख लेते हैं। सीओर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते, अपना जल लेकर जाते। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को मेरे ऊपर एहसान करना। जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पत्र को एलईडी पर पढ़िएंगे। मेरा नाम मैथिली चौधरी है एवं मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मैथिली चौधरी है, मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर ओडिशा की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं, बाबा की कृपा और आपके मुख से निकली हुई कथा ने हमारे जीवन को बदल दिया। सितंबर 2025 में मेरी ओवरी में गांठ ट्यूमर का पता चला। उसके बाद अक्टूबर 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। ट्यूमर को निकालने के बाद उसकी जांच हुई तो मुझे 3rd स्टेज का कैंसर निकला। जब 3rd स्टेज का कैंसर निकला, यह सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। पूरा परिवार दुख और चिंता में डूब गया। डॉक्टरों ने मुझे कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी। आप कहते हो कि शिव को, डॉक्टर को शंकर मानो, हम डॉक्टर को शिव मानकर उनका इलाज कराते रहे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर शरीर में फैल गया है, बचना मुश्किल है। 1.5 महीना बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं बचा। सबने हिम्मत हारी। उस समय मेरी बेटी ने कहा, मां वो सियोर वाला बाबा पशुपति व्रत बताता है, मैं करती हूं तेरे लिए। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया। बाबा आपकी कथा झारखंड में बैद्यनाथ धाम में चल रही थी।
मेरी बेटी मुझे व्हील चेयर पर लेकर आई, कथा सुनाने के लिए पंडाल में बिठा दी। उस पंडाल की मिट्टी को मेरे शरीर पर लगाया, प्रणाम करा। मैं मिट्टी लेकर चली गई। गुरुजी कथा से लाई हुई मिट्टी को प्रतिदिन अपने पेट पर लगाती थी और हर रोज श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैला था, पर इसके शरीर का कैंसर गया कहाँ, और पूरे शरीर का कैंसर समाप्त होकर बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम मैथिली चौधरी, पति का नाम अमृत चौधरी, मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लाइन इसने अच्छी लिखी है, गुरुजी ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आपकी कथा का प्रभाव और 1 लोटा जल की महिमा है। बाबा ने हमारे जीवन में नया प्रकाश दे दिया। गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और तेरी कृपा बिना नहीं। हम जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली। देखिएगा, सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम को करेला। तो तीसरे दिन आशीष ने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि करेला क्यों? तो कहा किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। अब भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। गुरुजी आएंगे जब तक करेला हो जाएगा। हम आपसे एक निवेदन करें, बहुत सुंदर सा निवेदन। ये तो भाभी माँ का स्नेह है, प्रेम है। एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधवा के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल 1 लोटा जल। तो शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है, गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे 1 लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा गुरुजी वो 1 लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर शिव के मस्तक पर गंगा, वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम जपो। कथा करने के लिए आए थे, तब मैं कथा सुनने अपने बड़े बेटे के साथ आई थी। बड़े बेटे को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको शिवजी पर या किसी बाबा पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी कई सालों से नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा, मैंने अपने बेटे से कहा कि वो बाबा सीहोर वाला कथा करने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा पहली बार किसी बाबा की कथा सुनने के लिए आया,
पंडाल में बैठा, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने साथ अपने घर ले गई और घर जाने के कुछ दिन के बाद पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा पूर्ण हुई और बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा की भी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से शिव को चढ़ाए हुए जल से अब वो भी ठीक है, वो भी शिव की कृपा से ठीक। शंभु एक पत्र और है, देखिए। मैं संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूँ। कहीं बैठी हो, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। रामगढ़ झारखंड से हूँ मैं, संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूँ। चरणों को नमन। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। गुरुजी, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके बताए कथा के मार्गदर्शन पर महादेव की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का कार्य सिद्ध हुआ। हम 5/9/2025 को सीहोर गए थे, वहाँ कंकर शंकर की पूजन की और वहाँ से कंकर शंकर अपने साथ लेकर आए। उसके बाद हम लोग महाकाल दर्शन के लिए गए, पूजन अर्चना की, वहाँ से शिव जी को नमन किया। हमारी पूजा समाप्त हुई, उसी समय मेरे बेटे का फोन आया कि उसे KPMG से नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल गया है और बाबा 27/11/2025 को मेरे एक बेटे की नौकरी लगी और बाबा की कृपा से दूसरे बेटे की नौकरी भी बाबा की कृपा से 26/4/2026 को उसकी भी लगी। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए आई। शिव शिव है, उसकी उदारता झोली भर देगा। जीवन के जितने दुख हैं, जीवन की जितनी तकलीफ है, कर्म करने में पीछे मत हटो। अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करते हो 4 गुना करो। दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है और दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। अपना लगन, अपनी मेहनत, अपना कर्म करते रहना। रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। जिस नौकरी को चाहते हो वो नौकरी तुमको मिलकर ही रहेगी। मेहनत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने आप पर पूर्ण भरोसा कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। एक छोटा सा तिनका भी आंख में चले जाता है तो पूरे शरीर को दोनों गलत पथ पर निकल गए। असुर थे, असुर वृत्ति थी, असुर सोच थी, असुर भाव था। माता ने कुंदुक उठाकर उन विदल उत्पल दोनों का संहार कर दिया। जो कुंदुक विदल उत्पल को मारा गया था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। और शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर हम खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करता है, तुरंत हो जाती है, तुरंत। ये मंत्र है। अब लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा का मंत्र है। अरे भोले बाबा का मंत्र है, और अगर सीहोर वाले बाबा का भी है, अगर उस मंत्र से कोई गलत तो नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शंकर के चरणों को मैं नमन करता हूँ। इस मंत्र का मतलब केवल इतना है, शिव को नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूँ। मंत्र।
अब तुम भले कहो कि सियोर वाले बाबा का मंत्र है, मंत्र तो है, साधना तो है, और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े आ गया इंद्र पर। शिवजी के उस क्रोध से अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। अवधूतेश्वर, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता, आपका क्रोध कौन लेगा, कौन लेगा? रोज रोज अगर चिड़चिड़ 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 गुस्सा 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 करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा।